हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 5 के कार्यपत्रक 3। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों पहला देखिए, दिल्ली की ही है शान मेट्रो, हम सबका अभिमान मेट्रो, समय कीमती होता है करवाती ये ज्ञान मेट्रो, तेल ने कोयला धुआं न धूल, कूड़ा करकट जाए भूल, देखते देखते बनी अभी है यातायात की जान है मेट्रो, बैठ गया है जो एक बार वो बैठना चाहे बार बार, टैक्सी ऑटो और बस से करे सफ़र आसान मेट्रो, दिल्ली की है नई विरासत करता कोई नहीं शरारत, अगली पीढ़ी याद करेगी ऐसी है वरदान मेट्रो। तो देखिए बच्चों, मेट्रो के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। उपयुक्त कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प पर घेरा लगाइए। समय को कीमती क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों बीता समय लौटकर नहीं आता है। ठीक है, बीता समय लौटता नहीं है। मेट्रो के लिए किस ईंधन का प्रयोग होता है? तो बच्चों मेट्रो हमारी बिजली से चलती है। मेट्रो के प्रयोग से समय की बचत कैसे होती है? क्योंकि मेट्रो तेज चलती है। मेट्रो का सफ़र कार एवं बस की तुलना में आसान क्यों है? क्योंकि बच्चों मेट्रो के सफ़र में ट्रैफिक की भीड़ भाड़ नहीं होती है। अगला है विज्ञान वरदान है, इस वाक्य में प्रयुक्त वरदान शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो बच्चों देखिए, विज्ञान जो शब्द है, ठीक है, विज्ञान वरदान है, इसके अंदर वरदान का विपरीत यानी उल्टा शब्द क्या है? अभिशाप। अगला है देखिए बच्चों, वर्तमान समय में हाथ धोना स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी है। रोगों को फैलाव को रोकने में यदि कोई चीज़ सबसे कारगर पाई गई है तो वह है हाथों की सफाई, खासतौर पर शौच के बाद और खाने से पहले। हमारा शरीर सूक्ष्म जीवों का अड्डा है। कहते हैं कोई 300 प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे साथ रहते हैं। इनमें से कुछ हमारी चमड़ी पर रहते हैं, जिनमें से कुछ हानिकारक होते हैं। ये त्वचा पर ही रहें तो कम नुकसान पहुंचाएं, मगर हम इन्हें वहाँ रहने दें तब ना। जब हम बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो इन्हें हमारे शरीर के अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल वगैरह करने के दौरान भी हमारा संपर्क उनसे होता है, इसलिए शरीर में जाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है हाथों की सफाई। साधारण व्यक्ति के लिए हाथ धोने के लिए साबुन और पानी पर्याप्त है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस गद्यांश के हमें प्रश्नों को हल करना है। वर्तमान समय में स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हाथ धोना। सबसे ज़्यादा कीटाणु हमारे हाथों पर कब होते हैं? शौच के बाद। सूक्ष्म जीव हमें नुकसान कब पहुंचाते हैं? जब ये शरीर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, आजकल कौन सी बीमारी के फैलाव की रोकथाम के लिए हाथों की सफाई पर जोर दिया जा रहा है? तो बच्चों आप सभी को पता है, नोवल कोरोना वायरस। इसमें आप सभी को बोला जाता है कि बार बार साबुन से हाथ धोएं। अगला है कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक क्यों हैं? क्योंकि ये हमें बीमार कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यह रमा की कक्षा की समय सारणी यानी कि टाइम टेबल है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए बच्चों, दिन हमें दिया गया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये है पीरियड। तो सोमवार को पहला होता है गणित, मंगलवार को पहला पीरियड हिंदी, बुधवार को गणित, वीरवार को हिंदी, शुक्रवार को अंग्रेजी। इसी तरह सोमवार को दूसरा पीरियड सामाजिक अध्ययन, मंगलवार को गणित, बुधवार को अंग्रेजी, वीरवार को अंग्रेजी, शुक्रवार को हिंदी। तीसरा पीरियड होता है बच्चों सोमवार को विज्ञान, मंगलवार को विज्ञान, बुधवार को हिंदी, वीरवार को सामाजिक अध्ययन, शुक्रवार को हिंदी। चौथा पीरियड सोमवार को होता है अंग्रेजी, मंगलवार को कार्य अनुभव, बुधवार को खेल, वीरवार को चित्रकला और शुक्रवार को विज्ञान। पांचवा पीरियड सोमवार को होता है चित्रकला, मंगलवार अंग्रेजी, बुधवार विज्ञान, वीरवार गणित, शुक्रवार चित्रकला। छठा पीरियड होता है सोमवार को हिंदी, मंगलवार सामाजिक अध्ययन, बुधवार सामाजिक अध्ययन, वीरवार विज्ञान, शुक्रवार गणित। और सातवां पीरियड होता है बच्चों सोमवार को खेल, मंगलवार खेल, बुधवार पुस्तकालय, वीरवार खेल और शुक्रवार कार्य
अनुभव। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ समय सारणी दी गई है, तब आप इसी के प्रश्नों को यहाँ हल करिए। किस दिन रोहिणी लगातार 2 घंटे हिंदी भाषा पढ़ती है? तो देखिए बच्चों, 2 घंटे कब पढ़ती है? शुक्रवार को। रमा का विद्यालय सप्ताह में कितने दिन बंद रहता है? तो 2 दिन बंद रहता है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को। प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा कितने कालांश दूसरी गतिविधियों के लिए है? 2। देखिए ये 2। ठीक है। वीरवार को 7वां कालांश किससे संबंधित है? तो बच्चों वीरवार को 7वां कालांश खेल से संबंधित है। समय सारणी टाइम टेबल क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों ये काम को व्यवस्थित करती है, इसलिए ये जरूरी है। अगला है बच्चों कार्यपत्रक 4। विश्व में ऊर्जा सीमित मात्रा में है, हमारे यहाँ इसका संकट और भी अधिक है। हमारी ज़रूरतों के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती। हालांकि देश में अनेक बिजली घर हैं, पर बिजली उत्पादन की कमी है। बिजली संकट का एक कारण तो यही है, इसके और भी कई कारण हैं, जैसे बॉयलरों और टरबाइनों का गड़बड़ा जाना। हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है उसके अनुपात से कहीं अधिक बिजली ट्रांसमिशन में गड़बड़ी में नष्ट हो जाती है। यानी बिजली घर से हमारे घरों तक पहुँचने में नष्ट हो जाती है। बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोत में ताप, पानी और वायु है। बड़ी संख्या में बिजली घर होने के बावजूद वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। अतः बिजली किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाए, इस पर गहराई से विचार करना जरूरी हो गया है। ज़्यादा बिजली पैदा करने के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम बिजली की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे ज़रूरत ना होने पर पंखे और लाइटों को बंद करके हम बिजली बचा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ बिजली के बारे में बताया गया है कि बिजली कितनी ज़रूरी है हम सभी के लिए। तब देखिए बच्चों, इसी के प्रश्न हम हल करेंगे। बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोतों में ताप, पानी और वायु है। बिजली ट्रांसमिशन का अर्थ क्या होता है? कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। दिया गया अनुच्छेद किसके बारे में है? तो बच्चों ये है ऊर्जा के बारे में। बिजली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या बढ़ाना या बढ़ानी चाहिए? तो बच्चों क्या बढ़ाना चाहिए? बिजली का उत्पादन। अगला है ज़रूरत ना होने पर हमें पंखे और लाइटों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? बिजली की बचत होगी। अगला है मैं बर्फीले देश का वासी पेंगुइन मेरा नाम, 2 पैरों पर चल सकता हूँ सुबह हो या शाम, पंख है लेकिन उड़ ना पाऊँ, तैरूँ मैं भरपूर, अगर कभी मिलना मुझसे तो करना प्यार ज़रूर, है शरीर पर बार मेरे काले और सफ़ेद, चोंच नुकीली लंबी मेरी करे बर्फ़ में छेद, जब भी दौड़ लगाता आती चेहरों पर मुस्कान, आना मेरे देश घूमने देता हूँ मैं पैगाम। तो बच्चों देखिए यहाँ पेंगुइन के बारे में बताया गया है कि पेंगुइन कैसा होता है, कहाँ रहता है। ठीक है, तो अब इसके प्रश्न देखिए। पेंगुइन अक्सर कैसे प्रदेश में रहता है? बर्फीले ठंडे प्रदेशों में वो रहता है। पेंगुइन आसानी से मछली पकड़ सकते हैं क्योंकि उनकी चोंच कैसी होती है? नुकीली और लंबी। पेंगुइन किसकी मदद से बर्फ में छेद कर सकता है? अपनी चोंच की मदद से। पेंगुइन एक पक्षी है क्योंकि इसके पंख है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। पेंगुइन अपने देश में आने का पैगाम किसको दे रहा है? तो बच्चों पेंगुइन किसको दे रहा है अपने देश में आने का पैगाम? वो पक्षियों को दे रहा है। ठीक है। अगला है बच्चों दिवस का नाम, तिथि और महीना। तो देखिए बच्चों, गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। खेल दिवस 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। बाल दिवस 14 नवंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ दिवस के नाम बताए गए हैं कि कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए बच्चों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस व्यक्ति की जयंती उसके खालिस्तान पर मनाई जाती है? किसी व्यक्ति की जयंती उसके किस पे मनाई जाती है? जन्म दिवस पे।
इन महीनों के नामों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाते हैं तो अंत में किस महीने का नाम आएगा? तो बच्चों अंत में किस महीने का नाम आता है? तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों सबसे आखिरी में आएगा मार्च हमारा अंत में आएगा। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे क्या हैं? राष्ट्रीय त्योहार हैं। हम त्योहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि बच्चों जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। त्योहार मनाने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती है। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।